नमस्कार। आफ्टर कोरोना की इस सीरीज में आज बहुत खास एपिसोड है। खास इस मायने में कि नेटफ्लिक्स पर इन दिनों एक ही चर्चा है। फिल्म है चमन बहार। चमन बहार एक कस्बाई किस्से से उठकर के जिस तरह से उसको बुना गया, जिस तरह से उसको गढ़ा गया और जिस तरह से उसको स्क्रीन पर पेश किया गया, एक करिश्मे के समान है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपूर्व जी के साथ ही साथ हमारे साथ इसी कार्यक्रम में फिल्म समीक्षक रोहित देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रोहित जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों। जी जी, हमने एक दूसरे का स्वागत कर लिया, हम लिए चलते हैं लोगों के साथ। अपूर्व जी, एक ऐसी फिल्म जो भारत में भी सक्सेसफुली डिस्कशन में है और अच्छा परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान में भी वायरल है। मैं तो बहुत जनरलाइज प्रश्न करना चाहूंगा। पहले तो आपके एंजॉय को, आपके आनंद को और आपकी इस फिल्म को बहुत बहुत मुबारक और आपके इस एफर्ट को मुबारक। कैसा आपको फील हो रहा है पाकिस्तान और तक इसकी वायरलिटी को देखते हुए? जी, कल रात तो यूएई से भी आया था मैसेज कि वहां भी नंबर 1 पे थी, अभी टॉप 10 में है। तो एक फिल्म मेकर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो एक स्टोरी टेलर के लिए कि उसकी बातें जो है अक्रॉस द बॉर्डर पहुंच रही हैं और सबको वो फिल्म पसंद आ रही है और वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और उससे जुड़ा मैसेज भी ले जा पा रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम हम्बली लाइक थैंकफुल टू देम। आपका इंडिपेंडेंट वर्क की पहला है, स्वतंत्र रूप से आपने पहले ही बॉलिंग में स्वतंत्र डायरेक्शन में और पहले ही बॉल में आपने एक अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें आपको ये रिस्क नहीं लगी कि मैं एक ऐसा प्लॉट उठा रहा हूँ और उसकी शूटिंग प्लेसेस भी ऐसी जगह पर ले रहा हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए? इस बट तो नहीं थे मन में? अपने कॉन्सेप्ट में कितने कॉन्फिडेंट थे? जी, वो दिक्कत तो आई 2012 में। आइडिया पहली बार आया था, एक दोस्त ने बताया ऐसा कुछ इंसिडेंट किसी स्मॉल टाउन का, तो वहां से प्लॉट का आइडिया आया। उसको छत्तीसगढ़ की सेटिंग दी थी। इस वजह से थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि लोगों के पास रेफरेंस नहीं था। जो जिन प्रोड्यूसर के पास जाते थे हम, उनके पास हेलो जी हाँ, आप बने रहे, बिल्कुल चल रही बात। आवाज आ रही मेरी? अपूर्व, बिल्कुल आप लाइव हैं, आप चल रहे हैं, आप कंटिन्यू रहे प्लीज। जी जी जी। तो वो ले जाते थे हम, तो वो नई सेटिंग थी, नए तरह के किरदार थे, नई तरह की भाषा बोलते थे, तो वो दिक्कत थी। हालांकि मैं और 2-3 स्क्रिप्ट और है मेरी जो वो भी मैं कश्तरी में परोसता था प्रोड्यूसर्स को। फिर फाइनली सारेगामा यूडली फिल्म्स आई ऑन बोर्ड और उनकी टीम को ये कहानी पसंद आई। उस टीम से शोएब थे, विवेक थे, गौरव थे। इन लोगों ने इस कहानी को समझा, प्रोड्यूसर तक ले गए। सिद्धार्थ आनंद कुमार और विक्रम मेहरा दे लाइक्ड इट और फिर फाइनली वो रिस्क, यूडली जो प्रोडक्शन हाउस है वो नए टैलेंट को चांस दे रहा है काफी दिनों से और उनको रिस्क लेने का, रिस्क इन टर्म्स ऑफ सेटिंग था और बाकी तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ और था नहीं और वो सेटिंग हमने ली और फाइनली दर्शकों के सामने है। रोहित जी, रोहित जी, एक बात जी जी मैं बता रहा हूँ आपसे। एक बात यहाँ पर है कि जो फिल्म का जो प्लॉट है तो उसके बारे में जब हम वो संभालते हैं अपनी जिंदगी में तो आसपास देखते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी पहली फिल्म में यूज करना और एक ऐसा प्लॉट है जिसमें थोड़ी सी आलोचना की भी गुंजाइश बनती है। नो डाउट एंटरटेनमेंट है, लेकिन थोड़ी सी आलोचना की भी गुंजाइश बनती है कि हम जो 90s का जो हमारा एक दौर था जिसमें तमाम सारी फिल्में बनी, हीरो हीरोइन को चेज करता है, स्टॉक करता है और फिर उसको जो है फाइनली अचीव करता है। तो इसमें एक तरह से जब हम उसको एज जेंडर के रूप में उसकी तुलना करते हैं तो उसकी थोड़ी आलोचना हुई। तो ये ख्याल नहीं आया कि अपनी एक पहली फिल्म के साथ में हम एक ऐसा विषय लें जो टोटली फिल्मी, थोड़ा सोशल उसका कनेक्शन भी है और थोड़ा क्रिटिसाइज होने की भी आशंका है। जी, एक स्वस्थ बहस तो एक सभ्य समाज की निशानी है और आई एम हैप्पी कि ये बहस हो भी रही है और शायद इससे आई एम हैप्पी, मतलब आई एम आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग, बट जो भी है कि ये बहस हो रही है अच्छी बात है। इससे कुछ नया निकलेगा, कुछ और बातें हम जानेंगे अपने आप के ऊपर
अपने जी अपने अपने लोगों के बीच। पर देखिए ये रिस्क फैक्टर तो ऐसा अ, एक कस्बाई परिवेश संस्कृति को दिखाने का एक था इंटेंशन, और बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर सोच के नहीं रखा, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश की। मैं ज्यादा फिल्म का प्लॉट रिवील नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी तक लोग फिल्म को देख रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है इसलिए। पर फिल्म का नायक लड़की का पीछा नहीं करता है, जिस एक बार वो पीछा करता है उस बार उसके वहीं पे लगती है जहां से आप समझ सकते हैं, जहां पे लगती है उसको। और वो एक बिल्कुल एक्ट ऑफ गॉड की तरह होता है, कैमरा टॉप शॉट में जाता है लगने के बाद। तो आई एम मतलब वो कमेंट्स रखा है, और वो लड़की की डिग्निटी को, रिंकू की डिग्निटी को भी मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। और आई एम हैप्पी कि उसमें हम बहुत हद तक सक्सीड हुए हैं। कुछ बहुत मतलब ये जितनी लड़कों को पसंद आ रही, लड़कियां भी उनसे उससे रिलेट कर रही, किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है, किसी को क्लोजर मिल रहा है। मेरे दोस्त की एक वाइफ कैंसर सर्वाइवर है, वो 2-3 बार देख चुकी हैं और वो हर बार हंसती हैं और खुश होती हैं, और एक उनको समझ भी आती है कि हाँ, जो भी एक रियलिटी थी उससे भी वो कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये जो बहस हो रही है ये अच्छा है। आप लोग समाज के गणमान्य डैडी हैं, जैसा कि फिल्म का एक पात्र ये कहता है। ये ये अपूर, ये डैडी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये मैं रायपुर में रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ भी रहा हूँ। तो जी। ये जो आमतौर पे नहीं चलता, तो ये डैडी आया कहाँ से ये? नहीं देखिए क्या है, हमारे शहर बिलासपुर की एक खासियत है, वहाँ हर साल में जब साल में एक बार लिंगो चेंज होता है। तो यदि आप तो ये डैडी जो है वो 90s ओके में एक ग्रुप था हमारे बड़े भैया लोग का, वो आपस में एक दूसरे को कहा करता ओके था, जिसकी मुझे बाद में पता चली बात। तो ओके वो मुझे अच्छा लगा एक संबोधन, और ये फिल्म स्क्रिप्ट के लेवल से ही ये डैडी डैडी लोग आपस में बोलना शुरू कर दिए थे। मेरे दोस्त यार मुझे डैडी के नाम से ही आजकल बुलाते रहे हैं बहुत दिनों से। ओके और आप यदि गौर करेंगे तो जब फिल्म का पटापेच हो जाता है उसके बाद भांचा पे आ गया है शहर, तो वो भी है एक शहर की भी कहानी को समेटने की, तो वो हमारे बिलासपुर का कल्चर है। एग्जैक्टली। एक बात थोड़ी सी मुझे आपसे यहाँ समझनी है कि हम्म जो फिल्म का प्लॉट है, जो फिल्म का भूगोल है, वो तो हम्म बिलासपुर के आसपास का है, नया जिला उसके आसपास का है। लेकिन हम्म जो हम्म उसकी बोली भाषा है, जो उसका टोन है, लहजा है, उसमें हम्म आपने छत्तीसगढ़ी टोन नहीं थी। कोई भी हम्म किरदार, कुछ बैकग्राउंड में कुछ गाने हैं, छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग है, लेकिन जो जी जी। बातचीत का लहजा है हम्म उसमें जो है एक भी शब्द या एक भी अल्फाज या एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं आया है हाँ कि जहाँ से थोड़ा सा उसका एक रीजनल टच मिले। इसकी क्या, हाँ ये जी। क्या एक सोची समझी चीज थी, या इस पर आप गए ही नहीं? नहीं रोहित, जहां तक हमने एक डायलॉग कोच की मदद ली थी, दिनेश नाग जी थे, थिएटर से आते हैं, बस्तर के हैं। उन्होंने हमारे एक्टर्स के साथ मेहनत की थी। और जहां तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लड़के लड़कियों के, और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं बैंगलोर उसमें, तो वो कह रहे हैं कि थैंक यू, हमें बहुत मजा आया, वो टोन याद आ गया हमको, ये वो। हालांकि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, और मैं इसको सम्मान करता हूँ इस बात का। देखिए एक तो मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्म बना रहा था, तो उसकी अपनी एक जी जिम्मेदारी थी, और मेरे ऊपर एक प्रोड्यूसर का भरोसा था जिसको, और ये हम थिएट्रिकल रिलीज के लिए बना रहे थे, ओके। तो इसी तारीख को ये थिएटर में आनी थी। हाँ, तो वो जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना था। एक इसको देखिए, छत्तीसगढ़ की कल्चरल आइडेंटिटी, मैंने आपके रिव्यू में भी पढ़ा था, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू इट। देखिए छत्तीसगढ़ की कल्चरल आइडेंटिटी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको पंडवानी की महान तीजन बाई हैं, या हबीब तनवीर साहब हैं, या बहुत सीनियर बड़े लोग हैं नए में, तुषार वाघेला पेंटर हैं, बहुत उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां होती हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए एक पॉप कल्चर आइडेंटिटी जब आपको क्रिएट करनी होती है, तो मेरा मानना है कि उसको थोड़ा सा एक उसकी एक पैकेजिंग होती है, उसको एक कलेवर देना पड़ता है। और ये पॉप कल्चर आइडेंटिटी शायद छत्तीसगढ़ के पास नहीं थी, या होगी कम रही, उस पर ये कुछ ऐड तो करती है जो थी भी उस पे। सो आई थिंक इतना ही कहूंगा। ओके। इसमें कुछ ऐसे कलाकार जो आपकी आपके स्टेट में जो एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, छत्तीसगढ़िया जी। इंडस्ट्री चल रही है, तो ये हम्म ख्याल नहीं आया कि कुछ यहाँ के कुछ कलाकार जो ऑलरेडी नोन हैं, जो छत्तीसगढ़ के हम्म जो लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ का हम्म रीजनल सिनेमा देख रहे हैं, तो उसके कुछ किरदारों जी। का रखने का आइडिया नहीं आया? जितेंद्र कुमार की नहीं एक छत गूगल इमेज है।
जी नहीं, छत्तीसगढ़ से इसमें अनिल शर्मा जी हैं, उपासना वैष्णव जी हैं, अनुराधा दुबे जी हैं, मिजान खान हैं, और नए लड़के हैं, बहुत खूबसूरत काम करते हैं। शायद वो अभी उतने पटल पे हैं नहीं, ये नहीं बच्चे थिएटर वाले हैं। और यशवंत आनंद गुप्ता है, नीरज उइके, इन सब ने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। और इस फिल्म को जो एक मिलियू मिला है, वो उनका ही बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ओके। तो जी जी एक सवाल यहाँ पे ये आता है जी, जो एक जी। अच्छे सिनेमा की खूबसूरती ये है कि उसका जो हम्म एंड है उसको ओपन छोड़ दिया जाए और उस हम्म पर अलग-अलग लोग उस पर अलग-अलग तरह की फिलॉसफी, अलग-अलग तरह का हम्म दृष्टिकोण से उसको देख सकें। तो आपका हम्म जो एंड है फ़िल्म का, मैं आपकी फ़िल्म के प्लॉट को रिवील नहीं कर रहा हूँ। आपका जो हम्म एंड है, उसको आपने ऐसे हम्म खूबसूरती से छोड़ा है कि हर आदमी हम्म अपने-अपने तरह से उसमें कयास लगा रहा है। थोड़ा-सा मैं जी यहाँ पर जी जानना चाहूँगा, कई सारे लोगों से मेरी बात होती रही है कि बाद में जो एक ऐसा सीन घटता है पेंटिंग के थ्रू, तो क्या कहीं न कहीं इस चीज़ का एक सॉफ्ट संकेत देने की कोशिश की गई? जैसे मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि वो जो लड़का है वो अपने आप को खुद ही विथड्रॉ करता है, उसके अंदर गिल्ट आता है, तो वो गलती कर रहा है। लेकिन कुछ हमारे मित्र ये मानते हैं कि शायद एक सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो लड़की भी उसको कुछ लाइक करने लगे। तो वहाँ पर क्या जानबूझ के ओपन एंडिंग रखी गई है क्या? एक्चुअली आप देखिएगा तो वो मेरे लिए वो चीज बना के वो लड़की जीत गई। ओके, मेरे लिए वो उसके कैरेक्टर को एक आर्क दे रहा था, और वो उसका लैक ऑफ बेटर वर्ड स्वीट रिवेंज कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा स्वीट रिवेंज जैसा था। और मेरे ओके, लिए उस जगह पे वो लड़की महान हो गई, और वो अब बड़ी हो चुकी है। ओके, और वो पेंटिंग उसने पूरी नहीं की है, उस पे कलर नहीं डाले हैं, एग्ज़ैक्टली, है ना। एग्ज़ैक्टली, वो घर वाले में कलर है, उस पे बहुत ओके, बहस भी हुई। कुछ मेरे जो एक क्रिएटिव थे सारे वहां से, वो कह रहे थे कि कलरफुल रखो फ्रेम को। मैं बोला जी, कलर भर देगी वो उतनी सिंसियरिटी क्लैरिटी आ नहीं जाएगी। देगी, वो इतना महत्व भी नहीं दे रही है। और वो मेरे एक जी, जी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो पता नहीं मैं सही जज कर पाया नहीं कर पाया। शायद उस पन्ने के दूसरी तरफ कोई जूलॉजी या बॉटनी का कोई डायग्राम है। तो शायद ये दिखाने की कोशिश है कि लड़की की जो फ़ोकस अभी पढ़ाई की तरफ ही है। लड़की जो पढ़ाई कर रहा है, उसपे वो जी बहुत इन्वॉल्व नहीं है, उन चीज़ों पर बहुत तवज्जो नहीं दे रही है। जी जी। मेरी नजर में देखिए, महिलाएं हमेशा से, मैं उनको पुरुषों से ऊपर मानता हूँ, और वो सशक्त होती, जी, बहुत मजबूत होती हैं। हम लोग तो कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। और उनके आगे, और उनके इमोशनल करेज के आगे, और भी बाकी चीजों के आगे। और वो ये लड़की बहुत पढ़ने लिखने वाली है जी, मेरी नजर में, ये टॉपर है, ये डॉक्टर बनेगी मेरे को लगता है। 12वीं में ओके, थी, अब वो पीएमटी देगी, मुंगेली जाएगी। और इसके में उज्जवल भविष्य की मेरे बहुत कामनाएं हैं मेरी रिंकू के लिए। और मैं मुंगेली ने इस जानता हूँ वो बार कमाल करेगी भी किया सही है। कमाल। हाँ, मुंगेली का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है इस बार, तो हो सकता है कि मुंगेली का रिजल्ट भी देखिए, हाँ, इस बात का प्रूव है नेक्स्ट कि मूवी। ये लड़की बहुत अच्छा करने वाली है। ओके। अच्छा, पूर्व अरुण एक जी प्रश्न इसमें मैं भी पूछना चाहता हूँ। अरुण जी एक सवाल मैं जी इसी से थोड़ा और पूछ लेता हूँ। जी जी जी। पूरी फ़िल्म में इस बात की तारीफ़ भी है अरुण जी, कि पूरी फ़िल्म में लड़की से आपने एक भी डायलॉग नहीं बुलवाया है। वो लड़की की का जो डिस्कशन है वो अपने कुत्ते के ही साथ है, वो कुछ शब्दों में है। तो इसके पीछे जी ये है। हाँ रोहित, जी मैं बोलूं? मुझे जी जी आपने जी। मेरा पूरा प्रश्न सुन लिया? हाँ, वो डायलॉग नहीं बुलवाया, और जी, उसका कॉन्वर्सेशन कुत्ते से है, और ये हाँ, हाँ, मतलब मैं और भी चाहता कि और भी समीक्षक इन सब मोटिव को देखते फिल्म में, जो कुत्ते का मोटिव है और ये सब है, और उस पर भी बात होती, पर थोड़ा थोड़ा कुछ हम पॉलिटिक्स भी ज्यादा बातें कर रहे हैं कुछ लोग, पर ठीक है। मेरी मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, मैंने फिल्म बनाई। और बिल्कुल। आप जिनकी है वो कहें, मतलब अच्छे से कहें, बढ़िया बात है, मैं इस पे कोई नहीं कहता। हाँ, लड़की को डायलॉग ना बुलवाना, एक तो मेरा सवाल ये है कि किसी फिल्म में यदि मैं लड़के से डायलॉग ना बोलवाऊं, तो भी क्या यही सवाल सुनने मिलेगा? शायद हाँ। हाँ, जी, मिलेगा, मिलेगा। दूसरी वो तो बात, उसका किरदार है जी उसमें दूसरी बात, जी, शायद हाँ हाँ, जी जी। दूसरी बात, लड़की का मेरे लिए लड़की के साइलेंस में उसकी डिग्निटी थी।
और यदि वो इन लोगों को एक्नॉलेज कर देती तो मुझे लगता कि उसका बड़प्पन कम हो जाता मेरे लिए, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए था। और मैंने निहायत कोशिश की कि वो जो लड़की के ऊपर गुजर रही है वो भी हम दिखते रहे लगातार फिल्म में, और वो लेकिन अपूर्व देखते हैं हम। जी हाँ अपूर्व, लेकिन जो आप कह रहे हैं लड़की के मनोभाव तक, फिल्म का एक पार्ट है, ये एक आलोचना है कि फिल्म में लड़की के मनोभाव को कहीं भी बहुत निखर नहीं पाए हैं। अंत में आपने एक प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश की है जब वो अंदर खड़ी होती है पर्दे के पीछे और उसकी माँ उसको चाय के लिए तुरंत बोल देती है, थोड़ा बहुत वहां पर उसके इमोशंस और बाकी चीजें आ पाई है। बीच में कहीं भी नहीं आपने उसका एक रूटीन रखा है, वो आती है जाती है और उसको लोग देखते हैं। देखिए, सिनेमा मैंने जितना सिनेमा सीखा है उस मूवमेंट के इम्पैक्ट के लिए, ताकि वो मूवमेंट मेरा सजीव बन सके। एक पूरी फिल्म का बिल्डअप होता है और उसमें हमको कुछ चीजें करनी होती हैं, और वो मूवमेंट का इम्पैक्ट आना चाहिए जब ये पूरा जो रिंकू इज व्हाट डेवलपमेंट इज टू कॉमन मैन, मेरे हिसाब से वो एक आइडिया बन जाती है शहर के लिए, राइट। तो वो आइडिया है, वो जो जब टूटता है इसके नजरों के सामने, उसको एक ह्यूमन लेवल पे वो देख पाता है वहां पे, तो उसके लिए मेरा उसको एक थोड़ा सा उसमें उसका एक क्रिएट करना जरूरी था। एक डायलॉग लेस आपने उसको पूरी तरह क्रिएट किया। और एक छोटी सी एक रहती है एक सामान्य दर्शक की, जो एक सामान्य दर्शक, मैं समीक्षक नहीं हूँ, मैं फिल्म का जानकार नहीं हूँ, एक साधारण दर्शक के रूप में जब फिल्म देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ कॉलेज के, कुछ स्कूल के कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हो सकते थे, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती थी जहां पर थोड़ा सा कैमरा लड़की पर कुछ देर के लिए ठहरता। पूरा मैक्सिमम कैमरा जो है हमारे मेल पात्र पर पूरी तरह से फोकस रहता है और हर व्यक्ति उससे ही अपने आप को रिलेट करता है। एक्चुअली क्या है जी, जब क्रिकेटरों को कहा जाता है तो वो अपने बल्ले से उसका जवाब देते हैं, फिल्म मेकर को अपनी फिल्मों से जवाब देना चाहिए। तो आप अच्छा मेरे को आशीर्वाद दें, अगली फिल्म में मैं लड़की के डायलॉग्स ना होने की आपकी वो भी पूरी कर दूंगा। तो मुझे लगता है जो सामान आया है फिल्म के अंत में, वो कोई दूसरे एक आध सीनियर इंजीनियर आए हैं और उनका एक नहीं दो लड़कियां हैं लगता है। नहीं, ये इसका पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। तो मौका दें, पहली फिल्म है, थोड़ा सा दे मुझे भी, मैं निखरूं थोड़ा और समझूं समाज को और अच्छे से, और आगे और अच्छी बातें कहूँ। तो ये इसकी मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, अपने बच्चे के परिवेश की जो बारीक चीजें हैं, बारीक चीजों में ये है कि एक लड़का एक 4th क्लास की पिताजी नौकरी नहीं करना चाहता, एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहता, और उसके जो आसपास का जो एक कस्बाई माहौल, युवा नेता है जिसमें से एक ऐसा आदमी है जो रोहित मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, रोहित मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। रोहित जी आप अपना सवाल थोड़ा सा दोहरा दें, लाउड करके दोहराएंगे हम जिन टेक्नोलॉजी की। किसी एक विंडो में बहुत नॉइज है, आई थिंक वरुण जी आपके में। अच्छा बैकग्राउंड नॉइज है। हाँ अब बोलिए रोहित, हाँ आप म्यूट कर दो रोहित, प्लीज बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो इस फिल्म की अपूर्व तारीफ होनी चाहिए, वो तारीफ इस बात की होनी चाहिए जो मैंने देखी कि आपने उस समय जो कस्बाई जीवन है और कस्बाई जीवन के जो परिवेश की जो चीजें हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं खराबियां हैं, एक लड़का गवर्नमेंट जॉब को ठुकरा रहा है क्योंकि वो उसके स्ट्रेचर को सूट नहीं करती, उसको थोड़ी पहचान चाहिए, और उसके आसपास जो कुछ और लड़के हैं उसमें चाहे वो लड़का एक छोटा नेता हो, चाहे एक ऐसा आदमी हो जिसके पास पहले से पैसा हो, चाहे वो दो बेरोजगार हो, ये जो आपके ताने बाने हैं, ये ताने बाने उस समय के हैं जब आपने लोरमी को तब देखा था या अभी के ताने बाने हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, इसमें सिर्फ लोरमी नहीं है, लोरमी में मैं बच्चा था, ये तो मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट है बस। जो भी मैंने देखा, छत्तीसगढ़ को देखा, यूपी को देखा, जहाँ के भी युवा को देखा, जब हम बंबई पहुंचे तो बहुत जगह जगह से लोगों से मिले ना, यूपी के भी दोस्त बने, बिहार के भी दोस्त बने, तो एक तरह का सब है
है ना, पर थोड़ी सी जो शायद जो इनोसेंस है वो छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि उसकी छत्तीसगढ़ इसलिए क्योंकि वो जो इनोसेंटली करना चाह रहा था मैं, वो शायद वो सेटिंग जो है, मतलब देखिए कोई दुपट्टा नहीं खींचा किसी ने, ऐसे लड़की का कुछ मतलब नहीं किया थैंकफुली मेरी फिल्म में, मेरा इंटेंशन भी नहीं था। तो वो जो एक था तो वो सेटिंग के लिए वहां का था, पर ये सारे बहुत सी जगहों का मिश्रण है। यदि इस फिल्म का प्लॉट आप यूपी रखते तो उसमें जो लड़कों की इंटेंसिटी होती प्यार करने की या अपने प्यार को जताने की, तो इससे कुछ ज्यादा हार्श होती। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता कुछ मतलब चूंकि एक यूपी का ऐसा बना दिया है कुछ फिल्मों से इमेज, मैं यूपी में रहा नहीं हूँ, रहूंगा तो समझूंगा और देखूंगा, और आई एम श्योर कि वहां भी ऐसा कुछ हो सकता है कस्बों में, जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो। पर मैं वो जो चूंकि वो एक रेफरेंस सा एक है फिल्मों का, मैं उसको रियलिटी नहीं मानता, उससे थोड़ा सा वो था बस। आपके आपके लोरमी से आपके दोस्त हैं सौरभ दुबे, वो कह रहे हैं कि अपूर्व से कहिए कि इसका पार्ट 2 आपकी जल्दी लेके आवाज नहीं आ रही है। अपूर्व आपके दोस्त हैं लोरमी से सौरभ दुबे, वो आपसे कह रहे हैं इसका पार्ट 2 लेकर जल्दी आइएगा, वेट मत कराइए ज्यादा। इनफैक्ट रोहित, मैं तो ये मानता हूं कि सारे जगहों पे, सारे स्मॉल टाउन, उनका ज्यादा ही कुछ ग्लोरिफिकेशन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यू नो कि वहां कैसे दबंगई गुंडई होती है। मेरे को लगता है कि मासूमियत बरकरार है सारे स्मॉल टाउन्स में अभी भी। नहीं, मैं ये बात बाकी लोगों से मैं एग्री करता हूँ कि उसका जब हम एक स्टूडियो टाइप बनाते हैं कि ऐसे ही लोग होंगे, तो ऐसे लोग नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं। इनफैक्ट मैं कई महफिलों में मेरी लड़ाइयां हुई हैं बंबई में, और मैं बायकॉट किया गया हूँ ये बोलने पे कि भाई स्मॉल टाउन इज स्मॉल टाउन, वो है धूल धुआं प्रदूषण है ना और ये चल रहा है, हम लोग जी रहे हैं, कैकोफोनी है, और वो है, हमको उससे लड़ाई करनी है। हमारे यहाँ वाइल्ड वेस्ट नहीं है, चाहे वो यूपी हो बिहार हो कहीं हो, ये कुछ एक चीजें हैं हाईलाइट हो जाती हैं, वो अलग है, मैं जरा भी नहीं मानता। इस पे अपूर्व आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक इंडस्ट्री में एक जुमला होता है कि कोई फिल्म मेकर ऐसा है उसकी आइडिया उससे दूसरी फिल्म से लगता है। पहली फिल्म में तो वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को, पूरी स्किल को, पूरा सीखे हुए को आपके सामने लेके आता है। वो एज ए फिल्म मेकर कैसा है कि उससे कुछ अपेक्षाएं, आपसे अब तक अपेक्षाएं नहीं थी, अब कुछ अपेक्षाएं भी साथ में जुड़ गई हैं, तो जो एक बैगेज का जो एक बोझ है, तो वो अपने ऊपर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तक आप फ्री खेल रहे थे, तो जो एक बैगेज का बोझ है कि अपूर्व के साथ जब आप एक विकिपीडिया पेज होगा उसमें लोग पढ़ेंगे कि ये इन्होंने ये फिल्म बनाई है, तो उसके बाद जो एक बैगेज का बोझ है आपकी दूसरी फिल्म का, वो आपको किस तरह से जिम्मेदार बनाती है और किस तरह से कुछ डर पैदा करती है? मैं फिलहाल बैगेज का कोई वो नहीं फील कर रहा हूँ। जो दूसरी तीसरी कहानियां भी हैं वो भी चूंकि मेरे पास रेडी हैं, और वो एक एक्सटेंशन ही है, रिपीटेशन नहीं है, एक्सटेंशन है और इन्हीं कहानियों से। और उसमें ये है कि मैं अपनी पहली फिल्म से मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं वो सब अप्लाई करने के लिए उत्सुक हूँ अभी। तो दूसरी फिल्म तो मेरा उसी में निकल जाएगा यार, अरे अच्छा यहाँ पे ऐसा, वहां पे ऐसा, ये एडिटोरियल, ये वो, तो वो जो चीज है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे वो लड़की के ना बोलने वाला जो जवाब देना है अपनी अगली फिल्म के फीमेल कैरेक्टर से, उसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ये आप सुने, आप लोग उसको जाने और देखें कुछ जी। तो अगली फिल्म में जो है वो, अगली फिल्म में रिंकू ननोरिया जो है कुछ बोलेंगी और कुछ अच्छा आप ही बोलेंगी और कुछ दिखेंगी भी ठीक ठाक से। जी जी जी। आपके एक मित्र हैं जो पूछ रहे हैं आपसे कि आप इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे ना, उसको थोड़ा जल्दी बनाइएगा, उनसे सब्र नहीं हो रही। वो आपके मित्र हैं लोरमी के सौरभ दुबे। अरे सौरभ दुबे कैसे हैं आप? पार्ट 2 यार अभी तो कोई आइडिया नहीं, तुम लोग लाओ कहानी ढूंढो, या तो लोरमी में आके 6 महीना रहना पड़ेगा मेरे को वापस, या कहीं रोहित के साथ यूपी में कहीं टाइम स्पेंड करेंगे और तब निकल पाएगी। मैं भोगा हुआ यथार्थ ही लिख पाता हूँ, तो यही है। बहुत अच्छी बात है। मैं आखिरी पे आपसे एक चीज अपूर्व, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इस पूरी फिल्म में, पूरी कहानी में कहीं अपूर्व है क्या? सचमुच के अपूर्व है क्या? कैरेक्टर में नहीं, सचमुच के अपूर्व है किसी कैरेक्टर में क्या? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ कुछ चीजें हैं मेरे पर्सनल लाइफ से भी है,
मेरे बचपन के हैं, 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर की, पर उनको रहने दीजिए। वो जिन लोगों के लिए है उनको ही पता लगने दीजिए। जिनको पता है उनको पता है, और जिनको पता नहीं है उनके लिए रहने देते हैं। हाँ, तो वो उनको मेरा सलाम है। जी। और उनकी हाँ। एक लास्ट अंतरा है ना, नीली कुर्ती लाल फीता तू आती बहार 2 का 4 में, वो अंतरा भी फेमस नहीं हुए हैं, बट वो है। बहुत ही अच्छी बात है, आपके समय की कदर कर रहे हैं अपूर्व। अंत में रोहित अगर कुछ एक अंत में पूछना चाहते हो 1 मिनट के अंदर कर लीजिए। मेरी 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 शुभकामनाएं हैं अपूर्व को। मुझे अगली फिल्म का इंतजार है, और उम्मीद है कि वो फिल्म इससे भी ज्यादा रियलिस्टिक होगी, और बड़े तारों के संग होगी, और बड़े परिवेश के साथ। बहुत शुभकामनाएं। बहरहाल अपूर्व, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्पेशली जो जितेंद्र कुमार ने जिया है कैरेक्टर को, जिस तरह से वो अपना पूरा एक कस्बाई और जो थोड़ा सा कम सोच विचार के दायरे में जो व्यक्ति रहता है, फिर वो जो सोचता है, तो जो उसका खड़े होने का तरीका होता था, एक उंगली अंगूठा पेंट जेब में डालकर टेढ़ी कंधे कर, वो बहुत ही अच्छा है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बधाई। अपूर्व जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाय बाय। थैंक यू रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।